कहां होना चाहिए कंटेम्प्ट? कंटेम्प्ट हो रहा है किसके खिलाफ? नीलेश ओझा के खिलाफ। और नीलेश ओझा ने लिखित जब शिकायत की और उसके बाद नीलेश ओझा आकर के उसी अदालत में जब दिशा के केस की सुनवाई लगी तो इन्होंने पहले ही दिन आपत्ति दर्ज की और उन्होंने कहा कि मुझे यहां न्याय मिलने की अपेक्षा नहीं लग रही है, आशा नहीं है। उन्होंने संदेह व्यक्त किया और कहा कि मेरे इस केस के बेंच को बदला जाए। बदल दिया गया और वहां से भ्रिकुटी तक गई जज महोदया का। उन्होंने लिखित शिकायत कर दी। मैं आज माननीय आलोक आराधे जी से पूछना चाहता हूं, जो मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपके नाक के नीचे में ये सब कुछ चल रहा है, ये महज इत्तफाक हो सकता है क्या? देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि यह महज इत्तफाक नहीं हो सकता। आज आप नीलेश ओझा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुशांत और दिशा के केस को लड़ रहे हैं, उसकी सुनवाई कर रहे हैं। वो एक गरीब बाप के लिए खड़े हुए हैं, एक बेसहारा मां के लिए खड़े हुए हैं, एक ऐसे परिवार के लिए खड़े हुए हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, जिनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। एसएसआर वॉरियर चंदा करके कभी कभी आर्थिक मदद करते हैं सतीश साल्यान जी को। यह हालत है और ऐसे में ये वकीलों 50 वकीलों की टीम लड़ाई लड़ रही है। यह मामला कोई आदित्य ठाकरे पैसा नहीं दे रहा है मिलॉर्ड, और ना ही फडणवीस जी पैसा दे रहे हैं, ना ही कोई कॉरपोरेट पैसा दे रहा है। अपने जेब से पैसा खर्च करके यह ईमानदार लड़ाई लड़ी जा रही है। और तब जबकि सारे लोग ये कहने में लगे हुए हैं कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे 5 साल से मांद से निकाल लिया है ठाकरे को, मांद से निकाल लिया है ठाकरे को। जो ठाकरे आज तक कभी जवाब नहीं देता था, वो ठाकरे इंटरवेंशन फाइल कर रहा है। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ठाकरे को सलाखों के पीछे नहीं भेजते हैं। क्या हुआ? हमने तो मुख्यमंत्री के हाथ बांध दिए हैं, हमने अदालत को भी इस जगह पे लाके खड़ा किया है जहां अदालत हमें न्याय देगी ही देगी। लेकिन फिर भी कुछ तिकड़म चल रहा है कि जो न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उन्हीं को फंसा दो कंटेम्प्ट के केस में। बहुत कमजोर केस है नीलेश ओझा के खिलाफ, बहुत कमजोर, इतने कमजोर कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। माननीय जज महोदया ने जो कंप्लेन किया नीलेश ओझा के खिलाफ, ये मेरा डिफेमेशन है किसी के कहने पे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए किया गया। माननीय जज महोदया ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनके खिलाफ जो भी आपत्ति है, जो भी एलिगेशन है, वो नीलेश ओझा दी 2 साल पहले ही कोर्ट के संज्ञान में ला चुके हैं और कोर्ट हियरिंग नहीं कर रही है। दोषी नीलेश ओझा नहीं है, फिर आप नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं। 5 जजों की बेंच बिठा रहे हैं। 5 जजों की बेंच बिठानी चाहिए थी ठाकरे के खिलाफ, 5 जजों की बेंच बिठानी चाहिए थी परमबीर सिंह के खिलाफ, जिसके खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बयान दे रही है, जिसके खिलाफ एसीपी घारगे साहब बयान दे रहे हैं, जिसके खिलाफ सेना के पूर्व कर्नल पुरोहित बयान दे रहे हैं, मालेगांव ब्लास्ट के एक और दे रहे हैं आरोपी, जिसके खिलाफ उनके पुलिस के महकमे के लोग बोलते रहते हैं यदा कदा। कितने लोग बोलेंगे? उनके खिलाफ कोई बेंच नहीं बैठ रहा है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना 12 महीने तक की जाती रही, कोई सुनने वाला नहीं। नीलेश ओझा ने अगर कोई एप्लीकेशन दिया है, एलिगेशन फाइल किया है रिटर्न, तो 5 जजों की बेंच बैठ गई। मिलॉर्ड, पूरा देश देख रहा है। यह आपके साख का सवाल है मिलॉर्ड, आपकी साख का सवाल है। पूरा देश देख रहा है। जिसके खिलाफ आपने ऑर्डर दिया, 1 साल पहले ऑर्डर दिया गिरफ्तारी का, इंक्वायरी का परमबीर सिंह के खिलाफ, वो परमबीर सिंह के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ। 12 महीने बीत गए, आपको याद दिलाया गया कि आपका कंटेम्प्ट हो रहा है, आपके आदेश की अवहेलना हो रहा है, फिर आपने 7 दिन पहले ऑर्डर निकाला, डीजीपी को लेटर भेजा है आपने, और डीजीपी को जब मैं फोन कर रहा हूं, डीजीपी को डीजीपी फोन नहीं उठा रही है।
मैं उनसे उनका रिएक्शन जानना चाहता था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि डीजीपी महोदया ने हाईकोर्ट का संज्ञान लिया है या नहीं लिया है। मैंने कल भी अपने शो में बताया था कि कब कितने बजे मैंने रश्मि शुक्ला जी को फोन किया, उनके व्हाट्सएप पर मैसेज किया, डिलीवर दिखा रहा है, लेकिन रश्मि शुक्ला जी का कोई बयान नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और परमवीर सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, कहीं कोई अता पता नहीं है। उनके खिलाफ कोई 5 जजों की बेंच नहीं बैठेगी, लेकिन नीलेश ओझा एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ 5 जजों की बेंच बैठ जाएगी। केस खत्म हो चुका है, उनको पता है कि लिखित सुनवाई के लिए दिया जा चुका है। 2 साल तक कोर्ट ने क्यों नहीं सुनवाई की? यह कंटेम्प्ट है, यह नैसर्गिक न्याय की अवहेलना हो रही है। यह सबसे बड़ा कंटेम्प्ट है कि 2 साल तक सुनवाई क्यों नहीं हुई नीलेश ओझा के लिखित शिकायत की। इस पर कौन जाएंगे जेल, किसके खिलाफ नोटिस होगा इशू? मिलॉर्ड, ऐसा मत समझिए कि यह पूरा देश मूर्ख है या उनको ज्ञान नहीं है, उनको कानून की समझ नहीं है। अभी लोग हैं जो सवाल करेंगे, और सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है। इस देश की 140 करोड़ के लोगों की नुमाइंदगी मैं करता हूं, इसलिए मैं ये सवाल पूछूंगा कि 2 साल से अगर किसी केस की सुनवाई नहीं हुई, 1 साल से आपके आदेश का तामील नहीं हुआ, तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ बनता है? एक कंटेम्प्ट तो आपके खिलाफ बनता है। नैसर्गिक न्याय की अवहेलना हो रही है। उन्हीं 5 जजों से पूछा जाना चाहिए कि 2 साल तक सुनवाई क्यों नहीं हुई नीलेश ओझा के एप्लीकेशन की। और फिर आप कह रहे हैं कि आप मीडिया में जाकर के क्यों बयान दे रहे हैं? कहां बयान देंगे वो? आपकी अदालत में गए, आपने सुनवाई नहीं की, किनके पास जाएंगे वो? उनके पास क्या रास्ता बचता है? मुंह बंद करके बैठ जाएं। और फिर वही कहानी शुरू हुई। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं एक पार्टी विशेष से रिश्ते रखने का। हालांकि क्या सब धन बायस पसेरी हो गया? अभी तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री